नमस्कार दोस्तों, प्रो पीपल न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिम, जिन्हें वीगर मुस्लिम भी कहा जाता है, उनके साथ होने वाले जुल्मों की चर्चा अक्सर होती रहती है। ये लोग कौन हैं? इनका चीन से क्या रिश्ता है? चीन की सरकार इनका उत्पीड़न क्यों कर रही है? उइगरों की क्या समस्या है? सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। शिनजियांग, चीनी भाषा में इसे नया सूबा कहते हैं। इसका पुराना नाम तुर्किस्तान है। ये पूरा क्षेत्र शुष्क पहाड़ों से घिरा रेगिस्तान है, इसलिए यहाँ की आबादी बहुत कम, लगभग 2 करोड़ 18 लाख है। ये शुष्क रेगिस्तान पूरी तरह स्वतंत्र इलाका हुआ करता था। चीन ने इस पर कब्जा जमा लिया और इसे चीन में शामिल कर लिया। चीन ने तुर्किस्तान का नाम बदलकर शिनजियांग रखा और ये चीन का प्रांत बन गया। यहाँ की अधिकांश आबादी मुस्लिम है। यहाँ के लोग तुर्की मूल के हैं। तुर्की से चलकर रूस के रास्ते होते हुए तुर्क समाज के लोगों ने इस शुष्क रेगिस्तान को अपना आशियाना बना लिया, इसलिए इस इलाके को तुर्किस्तान कहा गया। यहाँ के लोगों को उइगर कहा जाता है। यहाँ उइगर भाषा बोली जाती है, जो तुर्की भाषा से मिलती जुलती है। इस क्षेत्र की सीमाएं रूस, मंगोलिया, अफगानिस्तान, तिब्बत और भारत से मिलती हैं। तुर्किस्तान, जिसे अब चीन के शिनजियांग प्रांत के नाम से जाना जाता है, यहाँ उइगर मुस्लिमों की संख्या 1 करोड़ 10 लाख बताई जा रही है। यहाँ पर चीनी सरकार ने तादाद में चीनियों को बसा दिया है ताकि उइगरों के प्रभाव को खत्म किया जा सके। शिनजियांग में उइगरों और चीन के बीच टकराव यहीं से शुरू हुआ। चीन ने उइगरों की सांस्कृतिक विरासत को खत्म करना शुरू कर दिया। इसकी शुरुआत धार्मिक स्वतंत्रता पर रोक लगाकर की गई। धार्मिक स्वतंत्रता पर रोक लगाने के तहत उइगर महिलाओं के बुर्के और हिजाब पहनने पर रोक लगा दी गई। मस्जिदों में नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यहाँ तक कि अजान पर भी रोक लगा दी गई। यहाँ के अधिकांश मस्जिदों को बंद कर दिया गया या उन्हें धाराशायी कर दिया गया। उइगरों की धार्मिक पहचान खत्म करने के लिए नाम के आगे मोहम्मद शब्द के इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर दिया गया। इतना ही नहीं, शिनजियांग के सभी स्कूलों में केवल चीनी भाषा को अनिवार्य किया गया। उइगरों के बच्चों के लिए अलग से शिक्षा केंद्र बनाए गए, जहां उन्हें चीनी भाषा के साथ इस्लाम के खतरे के बारे में बताया जाता है। इन उइगर बच्चों को उनके माँ बाप से भी नहीं मिलने दिया जाता। उइगर मुस्लिमों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता है कि वे चीन के हान धर्म को अपना लें। साथ में हिदायत भी दी जाती है कि वे अपना इस्लामिक नाम बदलकर चीनी नाम रख लें। जो उइगर मुस्लिम चीनी सरकार का विरोध करते हैं, उनको यातना केंद्रों में भेज दिया जाता है। उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं। आरोप है कि उन्हें जबरदस्ती शराब पीने और सूअर का गोश्त खाने को मजबूर किया जाता है ताकि उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो। चीनी सरकार का मानना है कि इस्लामिक साहित्य लोगों को आतंकवाद की तरफ ले जाता है। हालांकि चीनी सरकार उइगरों के उत्पीड़न से इनकार भी करती है। धर्म निजी मामला है, इसे राजनीति से दूर ही रखना चाहिए। चीन की कम्युनिस्ट सरकार अगर सार्वजनिक धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगाती है तो ये गलत भी नहीं है। धार्मिक सांप्रदायिकता को रोकने के लिए इसे सही कदम माना जा सकता है, लेकिन उइगरों के निजी अधिकारों, अमानवीय उत्पीड़न और उनकी सांस्कृतिक पहचान को समाप्त करने की कोशिश करना किसी भी सूरत में जायज नहीं हो सकता। अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी अन्य जन विषय को लेकर। प्रो पीपल न्यूज के लिए अमिताभ आकाश की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे वीडियो को सबसे पहले देखें।